हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल्स एंड मेजरमेंट, जो चैप्टर है एंगल एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे? हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन टीटा एल एंड आर। ठीक है, तो टीटा क्या होता है? टीटा इज नथिंग बट, हम लोग ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, टीटा एक एंगल बनाता है, एक एंगल होता है। ठीक है, टीटा एक एंगल होता है। एल क्या है? एल इज नथिंग बट व्हाट? लेंथ ऑफ द आर्क। जो आर्क है ना, आर्क का लेंथ होता है, मतलब ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट पार्ट क्या है? आर इज नथिंग बट इट इज ए रेडियस। इट इज नथिंग बट इट इज ए रेडियस। ये वाला रेडियस होगा, ये देख रहे हो, सर्कल का रेडियस क्या होता है? यही होता है ना, यहाँ फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एंड पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका अपना रेडियस है। ठीक है, तो इसका रिलेशन देखना, मतलब इन तीनों जो क्वांटिटी है, तीनों को जो क्वांटिटी दिया है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है जो टीटा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टीटा? टीटा इज नथिंग बट दिस टीटा। ये जो टीटा होता है ना, ये जो टीटा इज नथिंग बट एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ये पर्टिकुलर आर्क। ठीक है, तो एंगल इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे दिया भी है, वेयर टीटा इज द एंगल, आर इज द रेडियस एंड एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क। फॉर्मूला यही है, टीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अगर समझ लो इस ट्रिग्नोमेट्री में मेरा एल, जो एल होता है ना, एल, ये जो आर्क होता है ना, अगर ये मेरा 1 यूनिट है, ये मेरा इसका जो साइज है ये अगर 1 यूनिट का है, ठीक है, रेडियस मेरा 1 यूनिट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये फॉर्मूला में मैं डालूंगा तो टीटा क्या होगा? टीटा इज नथिंग बट मैं 1 यूनिट डिवाइडेड बाय 1 यूनिट लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मूला टीटा में डालूँ तो टीटा इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1 यूनिट डिवाइडेड बाय 1 यूनिट। तो टीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अगर मैं यूनिट और यूनिट को कैंसिल करूं तो यहाँ पे मुझे 1 रेडियन मिलेगा। टीटा इज नथिंग बट इट इज 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन। ओके, तो टीटा हमेशा किस में मेजर होता है? उसका यूनिट क्या होता है? टीटा को हम लोग किस में मेजर करते हैं? टीटा, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मतलब समझ लो, वैसे तो पूछेंगे नहीं, सीबीएसई में पूछ सकते हैं पर जेईई में नहीं पूछेंगे आपको। तो ये पूछेंगे टीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीटा हमेशा रेडियन में होता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। टीटा हमेशा रेडियंस में मेजर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो देखो, ये हम लोग को मालूम है डिग्री क्या होता है, रेडियन, अभी तो हम लोग ने पढ़ा डिग्री और रेडियन क्या होता है। तो डिग्री में क्या होता है? जैसे 30 डिग्री, तो मैंने डिग्री क्या बोला था? डिग्री मतलब, इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? डिग्री मतलब सर के ऊपर अंडा। तो ये देखो, ये मेरा सर है 30, ये 30 क्या है? 30 मेरा सर है, और ये क्या मेरा अंडा है, इसके ऊपर अंडा है। 60 है, 60 मेरा सर है, और ये मेरा इसके ऊपर अंडा है। ठीक है, तो इसे हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर अंडा बनाता है इसे हम डिग्री बोलते हैं। तो जैसे कि 30 डिग्री को हम लोग को रेडियन में अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसा लिखूँगा? π/6, पाई का वैल्यू क्या है? 180 डिवाइडेड बाई 6 क्या होता है? 30 देगा मुझे। सिमिलरली 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री मुझे लिखना है, 60 डिग्री को π/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो रेडियन को ऐसा, ये ऐसा लिखते हैं हम लोग, ये देखो रेडियन को C लिखते हैं, ऐसे आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, 90 को π/2 ऊपर C, और इसको C। 180 डिग्री को क्या लिखते हैं? π⁻C। C मतलब आप इसको याद रखना होगा कैट। ठीक है, कैट बिल्ली, उसका हम लोग याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका हम लोग देख सकते हैं। तो ये छोटा छोटा बेसिक चीज़ है। ठीक है, अभी देखो उसके आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कि 360 डिग्री हम लोग को मालूम है ये क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है।
ठीक है। 360 इज नथिंग बट 2 पाई रेडियन। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, इसको, इस इक्वेशन को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 2 और ये तो क्या होगा, 180 होगा, बराबर 180 डिग्री। और ये 2 और 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, पाई। पाई क्या बचेगा, इसका यूनिट क्या है, रेडियन है, रेडियन। ये ऐसे लिखो या तो यहाँ पर रेडियन लिख दो, पर ऐसा सी लिखोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद वही है, तो 180 बचा, 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो अगर मुझे वो यहाँ पे मुझे अगर समझ लो 1 डिग्री कैलकुलेट करना है, सिंपल है, क्या करना है, 1 डिग्री अगर कैलकुलेट करना है, ये 180 है ना, 180 इसको राइट हैंड साइड में फेंको। राइट हैंड साइड में अगर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिग्री बचेगा ना, 1 डिग्री। अगर मैं 180 को राइट हैंड साइड में भगाऊँ, ट्रांसफ़र करूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री इधर आया, बस पाई बाई 180 है। 180 राइट हैंड साइड में गया तो डिनोमिनेटर में जाएगा ना, ये न्यूमरेटर है, इसके नीचे जाएगा तो डिनोमिनेटर, तो पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको मालूम होना चाहिए, कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई, ये सब चीज़ में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि 47 डिग्री एंड 30 मिनट। अब इसको मुझे, ये मुझे क्या दिया है, ये मुझे रेडियन में दिया है, ये मुझे रेडियन में दिया है। अब मुझे इसको क्या कन्वर्ट करना, मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, बराबर। तो 47 डिग्री ये तो ऑलरेडी कन्वर्ट ही है, इसमें करना क्या है, पर यहाँ पे 30 है ना, 30 मिनट, ये देखो ऊपर, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना रेडियन में। तो एक चीज़ हम लोग को मालूम है, डेफिनेशन 1 डिग्री क्या था, व्हाट इज़ 1 डिग्री। 1 डिग्री अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया था, 1 डिग्री कितना है, पाई बाई 180। 1 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाई 180 रेडियन। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक काम करो, आप लोग जब ये प्रैक्टिस करते हो ना, हाथ में लिखो, हाथ में ऐसा पेन लो और हाथ में ऐसा लिखो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो जैसे कभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अगर आप भूल गए, आपको कुछ समझ में, तो हाथ में देखने का ऐसा 1 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है, पाई बाई 180 रेडियन, 1 डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे 1 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाई 180 डिग्री। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करो। तो 47 डिग्री 30 मिनट को कन्वर्ट करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री इज नथिंग, अभी आप लोग को एक और चीज़ पता है, 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट होता है, ये भी होता है, एक और चीज़ होता है, 1 डिग्री 60 मिनट होता है, और 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, बराबर। तो अभी ये 1 डिग्री 60 मिनट है, ठीक है। तो 1 मिनट कितना होगा, ये 60 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करूँगा तो 1/60 आ जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये 1 डिग्री है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिग्री, अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 30 मिनट आ गया, मल्टी इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 1/60, बराबर, सही बात है। अब यहाँ पे ये और ये 0 0 कैंसिल, 3 2 6, 1/2, तो 30 क्या होगा, 30 इज नथिंग बट, हमको 30 कैलकुलेट करना था ना, 30 मिनट कैलकुलेट करना था, इसीलिए 30 से मल्टीप्लाई किया, समझ में आया। ये 30 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे 30 मिनट चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई किया। तो 30 मिनट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 1/60, बराबर। अब यहाँ पे ये तो मालूम है 30 2 तो 1/2, तो 1/2 डिग्री हो गया, बराबर। 30 मिनट इज नथिंग बट, ये मिनट है क्या, 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री, ठीक है। 3 2 6, 1/2, ठीक है। अब मुझे 30 मिनट मिल गया है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, बस 47 में ऐड करो, साथ में है ना दोनों,
तो ऐड करेंगे ना, तो डिग्री को अगर मुझे बनाना है तो 47 डिग्री प्लस हाफ करेंगे, ये वाला हाफ करेंगे, तो 47 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 94 बराबर। एलसीएम लेंगे बराबर, तो 94 प्लस 1 95 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मिल गया। अब यहाँ पे रेडियन मेजर, रेडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई डिग्री, तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई डिग्री क्या मेरा 95 डिवाइडेड बाई 2 है, तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 95 बाई 2 इट इज़ इक्वल टू भी, इसको कैलकुलेट करो। देखो 5 का टेबल में जाएगा, ये 5 का टेबल में जाएगा 5 बराबर, 5 3 ज़ा 15 5 6, ठीक है, 5 1 जा 5 5 9 ज़ा बराबर हो गया, फिर 19 पाई और नीचे 36 इंटू 2 72 हो गया। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन इधर है 25 डिग्री, 25 को डिग्री को करना है, तो 25 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री अपने को याद रखना, 1 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाई 180 रेडियन, हाथ में लिख के रखो, एग्जाम में मत लिखना, जब लेक्चर होता है, क्लासेस लेक्चर होता है कोचिंग, ठीक है, लेक्चर के टाइम लिखना है, एग्जाम में लिख कर नहीं जाने का, नहीं तो कॉपी में पकड़े जाओगे, हाथ में लिख के मत जाना, ठीक है, नहीं तो सब आप लोग बोलोगे कि सर बोला है हाथ में लिख के जाने का, ठीक है। तो ये ऐसा है, ये सिर्फ लेक्चर, ठीक है, जब भी लेक्चर होता है तो स्टूडेंट को अभी सर ने फॉर्मूला बता दिया यहाँ पे, तो उसके बेस पे सर तुरंत क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे आपके लिए, वो फार्मूला आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग को फार्मूला तुरंत तो याद होगा नहीं, तो क्या करने का, हाथ में लिख के रखने का, ठीक है, भले ही सब फार्मूला नहीं आएगा, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला वो आप लिख लो हाथ में, ठीक है, जो आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे 25 ये वाला हो गया, तो अभी देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था, ये पॉजिटिव था, ये माइनस में है, सिंपल कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा -95 आ जाएगा, वहाँ पे प्लस 95 बाई 2 था, यहाँ पे -95 बाई 2 है, बाकी सब सेम है, बस माइनस आएगा लास्ट में, ठीक है। सिमिलरली 24 डिग्री, तो 24 डिग्री को कैसा लिखेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है, 240 है, ठीक है, 240 डिग्री, तो इसको कैलकुलेट करोगे, कैंसिल करोगे तो 4 पाई बाई 3 रेडियन आ गया। सिमिलरली 520 को करो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आगे और भी करेंगे, ये मैंने टोटल कितना लिया, 4 एग्जाम्पल लिया है इसमें, 4 नहीं 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, अगर प्रैक्टिस करना तो NCERT, बेसिकली NCERT वो भी मालूम है, नया वाला नहीं। अगर आपको JEE अगर आपको करना है तो पुराना वाला NCERT से करो, ठीक है, नया वाला अभी ये 2023 में जो नया एडिशन आया उसे मत करना, क्योंकि वो करोगे जैसे आपको आगे नॉर्मल साइंस में जाना है, फिर BSc करना है, वो ठीक है, या BCom करना है, जिस भी फील्ड में जाने का ठीक है, पर JEE IIT JEE करना है तो पुराना NCERT से ही सॉल्व करना मैथ्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया आज का लेक्चर, कुछ भी डाउट एंड डिफ़िकल्टी रहेगा, ठीक है, हम लोग लेंगे इस बार, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा लंबा सीरीज़ लेने के लिए, क्योंकि अभी मैं खाली हुआ हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके सर, थैंक यू स्टूडेंट्स।